हेलो दोस्तों, देखिए बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ यूनियन का ऑफिशियल वेबसाइट में एक नया न्यूज़ आया है कि जो पीआरसी का मीटिंग यानी कि थर्ड पीआरसी का मीटिंग जो 14/7/2025 को होने वाला था वो शायद 14/7/2025 को ना हो पाए। वो 2025 को ही होगा, मगर थोड़ा डिले होने का एक संभावना है। ये बात आया क्यों आया? इसीलिए कि बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ यूनियन ने जो मांगे उठाए हैं उस मांग के लिए एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आ रहा है, जिसके वजह से ये डिले होने का संभावना है, क्योंकि इसमें अप्रूवल चाहिए होगा हायर अथॉरिटी का। तो इसी वजह से ये जो पीआरसी का जो नेक्स्ट मीटिंग जो 14 तारीख को होने वाला था वो शायद 14 तारीख को ना हो पाए और ज़्यादा डिले हो। देखिए यहाँ पे प्रीटेक्स्ट क्या है इस चीज़ का कि 30 जून को जो मीटिंग हुआ उसमें जो छोटा स्पैन का पे स्केल दिया गया था उसमें यूनियन ने अपने तरफ से नाराज़गी व्यक्त किया, और इसके वजह से क्या हुआ, मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं, हम लोग वही स्केल लेंगे जो नवंबर 2022 को हम लोग बोले थे। यूनियन ने बोला आप जो 25 का जो पे स्केल है जो हम लोग ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनाया था उसको लागू कीजिए, मगर मैनेजमेंट उसमें सहमति नहीं दिया। अब देखिए इसमें हुआ क्या है। इसके बाद जो मीटिंग हुआ, जितना भी डिलीवरेशन हुआ वो अनऑफिशियल डिलीवरेशन हुआ, और उसमें क्या हुआ कि जो यूनियन का जो आला प्रमुख हैं वो लोग मैनेजमेंट के साथ मिले, यानी कि सीएमडी साहब से, डायरेक्टर एचआर साहब से, अदर एचआर इशू के साथ जो थर्ड पीआरसी का इशू वो भी डिस्कस हुआ, और उनमें से ये निष्कर्ष हुआ कि कम से कम 3 डिमांड यूनियन के तरफ से रखा गया, जो मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि जो 3 डिमांड है उसको अगर आप लोग फुलफिल कर देंगे तो मैनेजमेंट का दिया हुआ जो स्केल है वो यूनियन इस थर्ड पीआरसी के लिए अपना लेगा। अभी देखिए दोस्तों, वो तीनों डिमांड क्या था? वो तीनों डिमांड ये था कि कम से कम 4 स्केल के लिए, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसे कि NE3 हो गया, NE4 हो गया, NE8 हो गया, NE9 हो गया, ये जो सब स्केल है, जिस स्केल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का स्टैग्नेशन हो चुका है उस स्केल का जो मैक्सिमम जो अवधि है उसको बढ़ाना चाहिए। तो मैक्सिमम जो अवधि है उसको अगर बढ़ाया जाएगा तो स्टैग्नेशन होने का संभावना भी कम हो जाएगा। जैसे मैं देखा हूँ कि जो एमटीएनएल का जो स्केल है उसमें स्टैग्नेशन होने का संभावना इसीलिए कम है कि उसका अवधि ज़्यादा है। अब देखिए और क्या है, और एक है 5% फीडबैक। ये 2 चीज़ यूनियन ने बोला है कि अगर मैनेजमेंट ये 2 चीज़ को मान लेगा, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर ये मान लेगा तो जैसे कि बहुत टाइम बीत चुका है, 2017 से 8 साल बीत चुका है और 2025 में है, 2027 से 4th पीआरसी का टाइम आ जा रहा है, तो यूनियन अभी चाह रहा है कि 3rd पीआरसी को जल्द से जल्द सेटल करके 4th पीआरसी के लिए नया तरीके से एक मुहिम छेड़ा जाए। तो इसके वजह से ये 2 चीज़ अगर मान लिया जाएगा तो यूनियन मोटा मोटी नेगोशिएट करने के लिए रेडी है, साइन करने के लिए रेडी है, और ये बात दोनों यूनियन के तरफ से, रिकॉग्नाइज यूनियन के तरफ से, यानी कि बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन और एनईएफटी दोनों के तरफ से मोटा मोटी इसका आभास आया है। अब देखिए इसके साथ और एक चीज़ बोला गया है कि जो छोटा पे स्केल है अभी ऑफर कर दिया गया है उसको बेंचमार्क ना बनाया जाए, यानी कि ये जो छोटा पे स्केल आज अगर 3rd पीआरसी के लिए मान लेता है यूनियन बीएसएनएल का जो फाइनेंशियल कंडीशन उसका हवाले से, तो कल को जाके बीएसएनएल अगर प्रॉफिटेबल कंपनी बन गया, जैसे कि क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट हो रहा है, उस परिस्थिति में आप 4th पीआरसी के टाइम ये नहीं बता सकते हैं कि आपका पिछले जो था
जो स्केल था उसी हिसाब से अभी फोर्थ पीआरसी कैलकुलेट होगा, ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्थ पीआरसी के लिए आपको नया तरीके से नेगोशिएट करना पड़ेगा और उसमें स्कैन और जो स्पैन है उसको और बढ़ाने का कोशिश यूनियन करेगा। अभी देखिए दोस्तों, जो स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम है, स्केल का प्रॉब्लम मेनली स्टैग्नेशन से हो रहा है। स्टैग्नेशन का जो प्रॉब्लम है, स्टैग्नेशन नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए अगर देखा जाए तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ एम्प्लॉय स्टैग्नेशन में तो आते ही रहेंगे, मगर स्टैग्नेशन में आने के बाद जब नेक्स्ट पीआरसी होता है तभी स्टैग्नेशन खत्म हो जाने का ही अच्छा बात होता है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि लास्ट वेज नेगोशिएशन मीटिंग में बीएसएनएल यू का जो जनरल सेक्रेटरी है पी अभिमन्यु जी सीएमडी के साथ, डायरेक्टर के साथ मिले हैं और जैसे ये 3 डिमांड को रखा गया है, इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है इसके वजह से एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल जरूरी है। इसके वजह से जो फाइनल कॉल मैनेजमेंट लेने वाले हैं उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और वो 14/7/2025 के अंदर ना होके वो थोड़ा डिले हो सकता है, मगर इसके ऊपर यूनियन अपना नज़र गड़ाया हुआ है। तो बात ये है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो स्केल है इसको अगर बेंचमार्क ना बनाया जाएगा तो फोर्थ पीआरसी का टाइम पे यूनियन आने वाले दिन पे रीनेगोशिएट कर सकता है स्केल को और स्पैन को और बढ़ा सकता है। देखिए दोस्तों, और एक चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो पीआरसी है, अगर पीआरसी अभी ना मिले तो प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टैग्नेशन में लोग हैं वो तो स्टैग्नेशन में रह रहे हैं। तो अगर पीआरसी मिल जाएगा कल को तो बेसिक अगर बढ़ जाएगा तो बेसिक कभी कम नहीं होता है, बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी हिसाब से यूनियन भी ये चीज़ करने का कोशिश कर रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए ओनली 5% फीडमेंट, वो भी इतना नेगोशिएट करना पड़ रहा है, मगर एग्जीक्यूटिव लोगों का ऑलरेडी 15% फीडमेंट के साथ स्केल बन चुका है और वो साइन होके भी पूरा रेडी है। जिस दिन नॉन एग्जीक्यूटिव का सेटलमेंट हो जाएगा और पे रिव्यू हो जाएगा, उसी साथ साथ एग्जीक्यूटिव का भी पे रिव्यू होगा। एक कंपनी में एक एम्प्लॉय को पे रिव्यू हो जाएगा और दूसरे का नहीं होगा, ये परिस्थिति कंपनी के लिए भी बहुत डिट्रीमेंटल है। इसीलिए बीएसएनएल ने नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों का पीआरसी नहीं दिया है। हालांकि पीआरसी एग्जीक्यूटिव लोगों को देने के लिए कोई नेगोशिएशन का जरूरत नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव का भी कोई जरूरत नहीं है, अलग से ही पीआरसी दिया जा सकता था, फिर भी ऐसा स्टेप मैनेजमेंट ने लिया है। तो आने वाले दिन में हम लोग आशा कर सकते हैं कि पीआरसी का जो इशू है जल्द से जल्द रिजल्व होगा और एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव सभी को पीआरसी का लाभ मिलेगा। नमस्कार।